काउंटिंग में अभी 6 दिन का समय है और तमाम प्रत्याशियों के चेहरे पर बस यह ऊहापोह है कि आखिर क्या होगा, किसके सिर पर मेयर का ताज सजेगा। लेकिन इसी क्रम में आज मानेसर बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया कि आखिर जीत किसकी हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सवालों के जवाब भी ये दे रहे थे। हालांकि मैंने कहा कि 1-2 सवाल मेरे हैं, मैं अलग से आपसे ले लेता हूं, तो मैं पहुंचा हूं। स्वागत है मेयर साहब। बहुत बहुत आभार सुशील भाई। आज तक सुंदरलाल सरपंच ही होता था, अब तो मेयर शब्द जुड़ता जा रहा है। नहीं, सुंदरलाल सरपंच पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। सरपंच का अपना महत्व है और मानेसर नगर निगम का अपना महत्व है, लेकिन मैं भाइयों के लिए भाई पहले हूँ, सरपंच बाद में हूँ और मेयर उसके बाद में है। डर लग रहा है? मेरे चेहरे से लग रहा है आपको? नहीं, मुस्कुरा तो रहे हो। नहीं, हमेशा मुस्कुराता मिलूंगा आपको। आप जब भी मेरे पास आएंगे आपको हमेशा मुस्कुराता मिलूंगा। वो बात दूसरी, स्वास्थ्य थोड़ा सा 2-3 दिन से ठीक नहीं था, इस वजह से थोड़ी सी चेहरे पे वो है। बाकी आपको कभी मेरे चेहरे पे कोई झुर्रिया, कोई दुखी कोई नहीं, क्योंकि मैं हमेशा हंसने खिलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ कि मानेसर नगर निगम के जो देवतुल्य मतदाता हैं, जो यहाँ की जागरूक जनता है, उन्होंने क्या करना है, वो अपना भविष्य तय कर चुके हैं। चुनाव बीते ये कहेंगे 6 दिन हो गए, 2 तारीख को चुनाव बीता है, 4 दिन हो गए। आज आने के पीछे क्या वजह था, पीसी करने के पीछे? क्योंकि 5 दिन के बाद तो 6 दिन तो रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, काफ़ी समय था। एक्चुअली क्या था कि 2 दिन बीच में हॉस्पिटल जाना पड़ गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मैं कल ही वापसी आया। नहीं तो मैं ये पीसी पहले ही कर लेते हम, हमें करनी थी पीसी, तो वो विषय नहीं था। लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण 2 दिन जब हॉस्पिटल से गया, कल दोपहर में 2 बजे के बाद में वापसी आया था। उसके बाद हमने तय किया कि एक बार सभी अपने पत्रकार छायाकार मित्र बंधुओं से एक बार रूबरू हो लें और एक क्षेत्र में भी लोग अपेक्षा तो रखते ही हैं कि स्थितियाँ क्या रही है, और उसी आज ये पीसी थी, रूटीन में उसमें थी, कोई ऐसा वो लंबा चौड़ा विषय था नहीं उसमें। आपने 15,000 से विन का एक फॉर्मूला बताया है। आपके दर्शक हैं, जो भी तमाम यहाँ के लोग हैं, चाहे वो किसी को भी किसी ने वोट किया हो, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, जिसको भी किया हो, लेकिन सबकी एक उत्सुकता है कि आखिर क्या होगा मानेसर में, कौन बनेगा मेयर। और आज आपने पीसी कर ऐसे कहा कि 15,000 से हार जीत। आपको भी पता है कि 15,000 बहुत बड़ी संख्या है। मैंने एग्जैक्ट नहीं कहा, मैंने 5 डिजिट का कहा कि 5 डिजिट में हमारी जीत होगी। वो 15,000 प्लस भी संख्या हो सकती है, कोई एग्जैक्ट 15,000 नहीं हो सकता है। वो 14 भी हो जाए, हो सकता है वो 18 भी हो जाए। लोगों का जो रुझान था, जब मैं गांव में जा रहा था प्रचार प्रसार के लिए, और जो कमल के फूल के लिए, जो माननीय मोदी जी के लिए, जो माननीय नायब जी के लिए, जो उनका लगाव, उनसे प्रेम जो दिखता था, मैं उसके भी आप पे कह रहा हूँ कि बड़ी जीत नगर निगम मानेसर में कमल के फूल की हो रही है। जिस दिन वोटिंग थी, मतदान था, उस दिन मैं सभी 30 के 30 गाँव में गया हूँ। तो वहाँ लोगों को लाइन में जब मैं निकलता था क्रॉस करके, तो सब लोग धीरे से हाथ मिला के पकड़ के रोके, सब वोट डालेंगे कमल के फूल को। वो सुंदर सरपंच को नहीं जानते थे, वो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को जानते थे, तो कमल के फूल के लिए वोट कर रहे थे। वो ठीक है कि भाई प्रत्याशी एक अपनी जगह होता है, लेकिन सबका जो रुझान था वो कमल के फूल के प्रति था। आपने अभी 2 जिक्र किया है, एक रुझान का कर दिया और एक प्रचार का कर दिया, लेकिन मेन खेल तो ये है कि आफ्टर वोटिंग जब ईवीएम बंद हो गया तो उसके बाद की स्थिति क्या है, बूथ वाइज स्थिति क्या है। और ऐसी स्थिति में पूरा मानेसर ये बात कह रहा है कि कांटे की लड़ाई है, 1000-2000 का अंतर हो सकता है, और ऐसे में 15,000 कहना, या ऐसे में वो आंकलन आप नहीं कह रहे हो? नहीं, हमने जो किया है, हमने 2-3 दिन वर्किंग करके किया है। अच्छा। सभी 96 बूथ पे हमने वर्किंग की है, किस बूथ पे हमारी क्या स्थिति है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम 80 से ज़्यादा बूथों पे चुनाव जीत रहे हैं। अब 80 से ज़्यादा चुनाव, जब बूथों पर 96 में से 80 से ज़्यादा बूथों पे अगर हम चुनाव जीतेंगे तो स्वाभाविक मार्जिन बढ़ेगा। तो ये हवाई बातें नहीं है। अच्छा, आपने पूरा एक बूथ का आकलन किया? बूथ का हमने आकलन किया है, बूथों के हिसाब से हमने पूरी रूपरेखा दी। 2-3 दिन जो लगाए हैं टीम ने, उस पर पूरा वर्किंग करके तब हमने अध्ययन करके ये जीत का जो आंकड़ा है हम दर्शा रहे हैं। और ये आप परिणाम देखेंगे जब 12 तारीख को, आप, मैंने तो पहले ही कहा था कि 12 तारीख को सबसे पहले 10 निगम में अगर कोई कमल खेलेगा तो मानेसर नगर निगम का। फॉर्मूला क्या है जीत का? नहीं, लोगों का मन है, लोग विकास के नाम पे नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। देखो सर, कट टू कट मैं एक छोटा सा ये जानना चाह रहा था, क्योंकि दर्शक जो देख रहे हैं ना सर, सबके जहन में, और आपके एक एक शब्द ना बड़े महत्वपूर्ण तरीके से वो सुनेंगे भी।
सबका अपना अपना आंकड़ा है, सबका अपना अपना आकलन है। एज ए प्रत्याशी, चूँकि अब आप संवैधानिक पद के लिए बात है और आप जो कह रहे हो ना, सब लोग गंभीरता से सुन रहे हैं इस बात को। 15,000, चलो उस शब्द को हटा दिया मैंने। आपका एक एक बूथ का जो आपने आकलन किया है, उसका आपका फॉर्मूला क्या है कि जिस फॉर्मूला के तहत आप मान रहे हो कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी मानेसर से विन कर रही है? देखिए, हमने हर बूथ पे 5-5 लोगों से तय करवाया है कि वो वोटरों से एक बार टटोल के उनकी नब्ज देखें उसमें। अच्छा। उसमें जो कैलकुलेशन निकल कर आई है, उससे हम ये मार्जिन लगा रहे हैं। अच्छा। और स्वाभाविक सी बात है कि बूथ का कार्यकर्ता इससे बेहतर स्थिति बता सकता है कि वो 1 to 1 एक वोटर पे जा सकता है। मेरे लिए अगर आप कहें बतौर प्रत्याशी, मैं 96 के 96 बूथों पे जाना, सर्वे करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो बूथ पे एजेंट रहे हैं या बूथ पे हमारे जो कार्यकर्ता है या पार्टी के पदाधिकारी है, वो हर वोटर तक पहुंच सकता है। एक बूथ पे संख्या क्या है, 800, 1000, 1100 मैक्सिमम। तो वहाँ वो जो कैलकुलेशन की गई है, वो हर बूथ पे 5 लोगों से हमने कैलकुलेशन की गई है और उस कैलकुलेशन में हमारा जो आंकड़ा आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बावजूद जो साइलेंट वोट है, जो मोदी जी के नाम पे, जो नायब जी के नाम पे और जो मानेसर में नगर निगम में विकास के नाम पे, एक्चुअली हर लोग चाहता है कि यहाँ सरकार के साथ मिलकर काम करें। यहाँ जो देश में सरकार है, जो प्रदेश में सरकार है, वही सरकार नगर निगम में बने, वो हर व्यक्ति चाहता है। क्योंकि टकराव कोई नहीं चाहता, सब जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही तो क्या स्थिति रही। तो हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बने और उनके जो रुके हुए विकास कार्य है, जो नहीं हो पाए थे पिछले 3-4 सालों में, वो कैसे आगे बढ़े और वो सरकार के साथ मिलके ही, जब सरकार की ही अपनी छोटी भी शहर की सरकार उनकी अपनी होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। वो बताया था, अभी मैंने पीसी में ही बोला था, जब रेस में एक घोड़ा दौड़ेगा तो वो आगे ही रहेगा। जब रेस में 3-4 घोड़े आ जाते हैं और उसमें कमल नामक घोड़ा आ जाता है तो उसकी रफ्तार अपनी अलग निराली होती है। कमल नामक घोड़ा जो है वो किसी से रुकने वाला नहीं है, किसी से थकने वाला नहीं है। और ये नगर निगम मानेसर के देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाता भली भांति जानते हैं कि यहाँ नगर निगम मानेसर में ऐसे बहुत लोग थे जो पहले कहीं थे, लेकिन लास्ट के 2 से 3 दिन में वो सब कमल नामक किस घोड़े पे आ गए और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना है। लास्ट सवाल ये पूछूंगा कि आपके अनुसार, 5 दिन है अभी काउंटिंग में, आपके अनुसार कांग्रेस कितनी वोट ले रही है, निर्दलीय 2 प्रत्याशी हैं वो कितने ले रहे हैं और आप कितने ले रहे हैं? नहीं, वह वोटों का आंकड़ा नहीं बता सकता मैं। लमसम अंतर्यामी भगवान में नहीं हूँ। मैं अपना बता सकता हूँ कि हम 5 डिजिट में 15,000 भी हो सकता है, वो 14 भी हो सकता है, वो 18,000 वोट ले कितने रहे? क्योंकि 65,000 के आसपास पोल है। मैं कह रहा कि हम 15,000 प्लस वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। वो 14 भी हो सकती है, वो 18 भी हो सकती है। ये हमारा जीत का मार्जिन रहेगा। लेकिन ये तय है कि हम 5 डिजिट। समर्थक ये कह रहे हैं कि 15 छोड़ो साहब, हम तो 5 वोट से जीता दो, हम तो विनिंग का लेटर देखना चाहते हैं। नहीं, 5 वोटों की कोई जीत नहीं होगी यहाँ नगर निगम मानेसर में। मैं कह रहा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में गया हूँ, मुझे मानेसर के देवतुल्य मतदाता पे भरोसा है, यहाँ के जनता पे, यहाँ के क्षेत्रवासियों पे भरोसा है। मैं बहुत अच्छे से बारीकी से जानता हूं जिस तरीके का जन समर्थन और जो आशीर्वाद सहयोग मुझे मिला था। हम 15,000 प्लस वोटों से चुनाव जीत रहे। 1,000-2,000 ऊपर नीचे वो मैं मान सकता हूं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपका अपना विश्लेषण है, आपका अपना आकलन है, आपका अपना एग्जिट पोल। ये 1,000-2,000 वोटों की हार जीत नहीं है, ये बड़ी हार जीत है और बड़े वोटों से जीत रहे हैं। मैंने कहा वो 15,000 में 1,000-1,500 ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो, जो वोट नहीं दिया उनको भी धन्यवाद करोगे, जिन्होंने भी तरगात किया? नहीं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस मतदान में अपना मत का प्रयोग किया, चाहे मुझे किया या चाहे किसी विपक्षी को किया। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए था और किया भी है, बहुत बड़ी संख्या में किया है। उसमें चाहे शहर हो चाहे गांव हो, लगातार सबने मतदान किया है। उन अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से क्योंकि नगर निगम मानेसर का ये पहला चुनाव था, तो बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ। सभी मतदाताओं का, सभी जो अपने कर्मचारी, जो अधिकारी और जो हमारी पार्टी के नेता या मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक चीज़ और है, गांव उम्मीद से ज़्यादा वोट किया, जो शहरी वोट हैं या सोसाइटीज हैं वो वहाँ क्यों मार खा गए? नहीं, गांव का मतदान ज़्यादा होना था क्योंकि वार्ड के काउंसलर ने मजबूती से चुनाव लड़ा था और यहाँ तो क्या है, छोटा निगम था और गांव गैल वार्ड थे, तो प्रत्याशियों ने जो एक तरीके से पंचायती राज में जो चुनाव होता है वैसे ही चुनाव लड़ा गया। शहर ने भी ऐसा नहीं है कि शहर ने मतदान नहीं किया। शहर की लगभग 32,000 के आसपास वोट थे, उसमें से 12,000 वोट पोल हुई। हाँ,
3-4 हज़ार वोट कम रहेगी। हम 15-16 हज़ार वोटों की पोलिंग की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन 12 हज़ार वोट पोल होना भी बहुत बड़ी बात है। गुड़गांव से ज़्यादा मतदान मानेसर के शहर के मतदाताओं ने किया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में ऐसी अपेक्षा रखता हूँ शहर और आगे शहर की छोटी सरकार चुनने में अपने मतदान का जिन प्रयोग लोगों ने विपक्ष में वोट किया है, आप जीतते हैं जैसा आप कह रहे हो, उनके लिए क्या कोई अंदर मन मैला तो नहीं है उनके लिए? हैं? मैं किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखने वाला व्यक्ति हूँ। जिसने काम किया है मेरे लिए सबने काम किया है और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आगे मिलके काम करेंगे। जिसने हमारे साथ काम किया उनको भी साथ लेके काम करेंगे। ऐसा किसी के प्रति द्वेष भावना रखना, राजनीति में बार बार मौके थोड़ी मिलते हैं। मौका मिला है, सबको साथ लेके काम करेंगे। जिस भाई ने हमारे लिए काम किया वो भी ठीक है हमारे लिए, जिन्होंने नहीं किया वो भी ठीक है, लेकिन मिल के काम करेंगे। जीतने के बाद लड्डू उड्डू की व्यवस्था आप कर रहे हो अभी से, या फिर जीतने के बाद मंगाओगे? नहीं, अब हमारी लड्डू बंदी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन लड्डू खाते। कहीं ना कहीं देश में चुनाव होते हैं और लगातार हम रहते हैं। अभी भी जैसे नगर निगम पानीपत के चुनाव चल रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए हैं। हो सकता है शायद कल या परसों मैं भी चला जाऊँ। आप जीत के बाद यहाँ क्या नहीं, मैं जीत से पहले हो सकता है एक आध दिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी वहाँ जा सकता हूँ प्रचार के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, यहाँ में सिखाया जाता है। पार्टी और संगठन के लिए लगातार काम करते हैं। विपक्ष को भी कुछ कहोगे जो लड्डू मिठाई बना रहे हैं उनके लिए? विपक्ष का उनके लिए ठीक है, लड्डू वो बनवाए, खाने हमारे कार्यकर्ता जीते हुए हैं। नहीं, खाने तो हमारे कार्यकर्ताओं ने है। अच्छा, हाँ, वो कुछ बनवा ले, खाएंगे हमारे कार्यकर्ता ही। और ठीक है, लड्डू पहले देखा होगा आपने, विधानसभा के चुनाव में देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके लड्डू जलेबी ढोल नगाड़े बग्गिया सब भारतीय जनता पार्टी उनको भी बधाई हो। उनको भी बधाई हो। उनके प्रति भी कोई द्वेष नहीं, बेशक ना चुनाव ना, लड़ती है। कोई द्वेष भावना नहीं है, सब भाई हैं, कोई विषय नहीं है। वो ठीक है, वो अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, हम अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ये तय करना यहाँ के मतदाताओं का, क्षेत्र की जनता ये तय करेगी कि मानेसर नगर निगम की एक विकास कराने वाला व्यक्ति चाहिए और वो तय कर चुके इस हैं। जीत का श्रेय किसको दोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और तमाम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात लगातार मेहनत करके ग्राउंड पे काम किया है, और क्षेत्र की सरदारी जिन्होंने पिछले लास्ट के 2-3 दिन में जो मेरे लिए मेहनत की है, उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र की सरदारी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। निश्चित तौर पर चुनाव हालांकि 12 तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले 5 दिन पहले और लेट होने के पीछे रीजन इन्होंने ठीक तौर पे कहा है कि ये इनका अपना आकलन और इनका अपना एग्जिट पोल है और बूथ वाइज इन्होंने कोशिश की है और कोशिश के बाद आपके सामने ये तथ्य रखे हैं। फिलहाल देखना होगा कि 12 तारीख को रिजल्ट इनके अनुमान के परे होता है या फिर अनुमान के अनुकूल हो।